लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या-क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देन इसमें कुछ कन्वर्जन के फार्मूले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आप उनका करोगे और उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान भी होंगी, ये भी आप देखोगे। तो ये ज़रा हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया। इसमें कुछ कन्वर्जन के फार्मूले हैं वो भी देख लेते हैं, देन ये हमारा टॉपिक ये भी समाप्त हो जाएगा। देन अब इसके बाद में हमारा जो रहेगा वो कॉन्टिन्यूस स्टार्ट होगा। तो कॉन्टिन्यूस के इसके बाद में हम फार्मूले देखेंगे। तो ये हमारा थर्ड नंबर अगर हम इसको मान लें तो ये हमारा इसका ए एक्स आई अगर जो बाय द वे आई आई डी है, और ये हमारा पॉइजन लैम्डा आई को अगर फॉलो कर रहा है, खूब पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, आई बराबर 1 2 डॉट डॉट के। तो इसका मतलब अगर दैट इज करके अगर इसको अगर आप लिखो तो इसका मतलब ये लिखा है कि x1 जो है हमारा पॉइजन लैम्डा 1 को फॉलो करेगा, x2 जो है हमारा वो पॉइजन लैम्डा 2 को फॉलो करेगा। इसी तरह से आप करते चले जाओ। एक्स के या तो ये लिखा होगा या तो आप इस तरह से समझोगे, हालांकि इस तरह से नहीं लिखा होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसको आप ओपन करोगे तो ये कुछ यही लिखा हुआ है, ये आईआईडी है। देन आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, वो उसका आपको जवाब देना है। सपोज ये ऐसा कुछ दे रखा था। देन फर्स्ट अगर जो बाद में आपसे ये पूछ लेता है x बराबर, सपोज हम x इसको मान लेते हैं, i बराबर 1 2 के एक्स आई। तो ये आपको पता भी है, ये आपको अगर जानकारी हो तो ये आप देखते थे कि इसको अगर चाहो तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 डॉट डॉट एक्स के, ये हमारा होगा कुछ। तो ये आप देखते थे कि पॉइजन, और ये हमारा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डॉट डॉट करके लैम्डा के, ये हमारा हो जाएगा। और इसी को अगर जो आप लिखना चाहो तो आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, x बराबर समीशन आई बराबर 1 2 के एक्स आई, ये हमारा फॉलो करेगा पॉइजन लैम्डा को। और यहाँ पर आपको लैम्डा बताना है, चाहे आप चूकी करके लिख लो या आप जैसे भी लिखना चाहो, ये यहाँ पर वेयर करके आप लिख लीजिएगा, आई बराबर 1 2 के लैम्डा आई। और लैम्डा आई क्या है, ये जितने भी टर्म है इनको मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया। ये बस रिप्रेजेंटेशन का आपका तरीका है। देन ये तो हो गया, ये तो आपको पता था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। देन आपसे सेकंड जो पूछेगा वो मेन क्वेश्चन वहीं से है, और वो आपको पता भी होना चाहिए। देन अगर आपसे पूछ ले, देन आपसे पूछ ले x1 इंटू x2 कॉमा करके डॉट डॉट एक्स के, गिवन में ये हमारा कुछ दे रखा है, x बराबर आई बराबर 1 टू n एक्स आई, ये हमारा n दे रखा है। तब ये पूछेगा कि आप ये बताओ ये किसको फॉलो करेगा। तो ये जो है हमारा मल्टीनोमियल, और ये हमारा हो जाएगा n, और ये हमारा अगर जो आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा आई। और ये जो नीचे होगा वो, चूंकि जब आप इसके लिए लिखोगे तो ये ऊपर मैंने अभी बताया था कि ये लैम्डा आई होगा, देन उसके नीचे जो आपको लिखने हैं वो इसके लिए लिखना है, और इसके लिए आपने क्या लिखा है, ये लैम्डा लिखा है। ये अगर जो आप देखो, या तो आप इसको ये इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एन कॉमा लैम्डा आई अपॉन में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डॉट डॉट करके लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा के, ये हमारा ये भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को अगर जो बात है इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लैम्डा, अगर इसको हम इस पूरे प्रपोर्शन को अगर जो बात है हम मान लें लैम्डा अपॉन में ये, तो ये आप देखोगे कि ये हमारा लैम्डा आई हो गया, ये लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा के। तो ये कुछ नहीं है, अगर जो बात है आप इसको अगर अच्छे से समझो तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, वही जो जिस फॉर्म में का मैंने पढ़ा था अभी आपको जो बताया था। अच्छा, देन अगर जो बात है अब नेक्स्ट अगर जो बात है इसी में अगर जो हम देखें, ये बी इसको मान लो आप, अगर जो एक्स आई अगर जो फॉलो कर रहा है आई आई डी है, और ये हमारा पॉइजन लैम्डा सिर्फ लैम्डा को फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पर आई वाला टर्म नहीं, मतलब x1 दैट इज करके ये लिख लेना, x1 फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा को, इसी तरह से x2 भी फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा को, डॉट डॉट करके एक्स के भी हमारा जो फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा को, और ये हमारे आई आई डी हैं।
देन आपसे सेम अगर जो चीज़ मतलब पूछी जाए तो आप देखो किस तरह से लिखोगे। तो आप जब फर्स्ट इसके लिए लिखोगे तो एक्स जो मैंने माना था समेशन आई बराबर 1 to के एक्स आई, तो ये जब हम इसके लिए जब हम पॉइजन करेंगे तो पॉइजन, और ये हमारा क्या होता था लैम्डा। अब लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा यहाँ पर है लैम्डा बराबर मैंने माना था समेशन आई बराबर 1 to हमारा हो जाएगा के, और ये हमारा है लैम्डा आई। चूंकि यहाँ पर लैम्डा आई मतलब जो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डॉट डॉट करके ये जो हमारा लिखा है लैम्डा की, इन सब की वैल्यू सेम है। यहाँ पर अगर आप देखो लैम्डा 1 इक्वल टू है लैम्डा 2 इक्वल टू है लैम्डा 3 डॉट डॉट लैम्डा के, ये हमारा इक्वल अगर मान लेते हैं लैम्डा के, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा प्लस डॉट डॉट लैम्डा। तो इसको अगर जो आप लिखना चाहो तो आप इस तरह से भी देख सकते हो कि यहाँ पर कितने टर्म है, के टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा के, और ये हमारा हो जाएगा लैम्डा। तो ये अगर जो बाद में हम कैंसिल आउट कर दें, ये अगर जो बाद में हम कैंसिल आउट कर दें तो ये यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें, एक मिनट, इसको हम कुछ अलग मान लेते हैं क्योंकि इसमें, वरना तो आप इसको कट कर दोगे। इसको हम अगर जो m मान लेते हैं तो ये हमारा m हो गया, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा पॉइजन लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा k को फॉलो करेगा। देन इसके बाद में जो सेकंड हमारा है, देन आपसे जो सेकंड पूछेगा वो देखो क्या पूछेगा, x1 x2 डॉट डॉट x k, और गिवन x बराबर अगर जो हमारा n दे रखा है, x क्या है हमारा ये, तो ये किसको फॉलो करेगा, ये भी मल्टीनोमियल वही, तो ये हमारा हो जाएगा n, और ये हमारा हो जाएगा p, जैसा कि हमने p माना था। p क्या माना था वो जरा देख लो, p हमने माना था लैम्डा आई अपॉन में लैम्डा। अब चूंकि यहाँ पर लैम्डा की जगह पर मैंने m लिख लिया है तो इसको m आप लिख दो, और ये हमारा चूंकि इसके लिए लैम्डा आई बराबर हमारा लैम्डा है, और m की वैल्यू मैंने लैम्डा प्लस मतलब लैम्डा के हो जाएगा m की वैल्यू, ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन में के आएगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन में के आएगा। अब ये अगर जो बात है थोड़ा आपको अगर कठिन लग रहा हो तो आप जरा इसका सी पार्ट देखो, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बेसिकली बात कर रहा हूँ। एक्स अगर जो बात है आपको फॉलो कर रहा है लैम्डा आई को, सॉरी लैम्डा 1 को, और वाई अगर जो फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा 2 को। देन अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा रखा है बाइनोमियल में, तो ये आप देन आपसे इसमें अगर पूछ ले, फर्स्ट अगर जो पूछ ले एक्स प्लस वाई ये किसको फॉलो करेगा, तो ये आप बोलोगे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 को फॉलो करेगा। सेम यही चीज़ मैंने ऊपर भी लिखी है, सॉरी सेम यही चीज़ अगर जो आप देखोगे तो ये देखो मैंने यहाँ पर भी लिखा है, या आप इसको यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी मैंने यही कुछ लिखा है। ये देखो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा के, क्योंकि के तक वहाँ जा रहा था, यहाँ पर के तक नहीं जा रहा, सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल के लिए देखो ये हमारा कुछ हो जाएगा। देन इसी तरह से अगर जो बात में आपसे ये पूछ लें x और x प्लस का y, और इसको अगर जो बात में n के इक्वल मान लें, तब आप देखते थे कि बाइनोमियल हमारा फॉलो करता था। बाइनोमियल क्या होगा n, और ये अगर x इसके लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लैम्डा 1, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, जो जैसा कि मैंने भी ऊपर लिखा था। इसी तरह से अगर जो बात में अगर इसकी पोजीशन अगर हम चेंज कर दें, अगर हम y गिवन x प्लस वाई बराबर n लिख लें तो क्या क्या जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। बस यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है n, चूंकि अब y के लिए आपको लिखना है तो यहाँ पर लैम्डा 2 हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो ये दोनों चीज़ें सेम। अब यहीं पे अगर जो बात में यहीं पे अगर जो बात में आप ये मान लो कि यहीं पे अगर जो बात में ये क्वेश्चन बदल जाता और x अगर फॉलो करता लैम्डा को, y भी फॉलो करता अगर जो लैम्डा को, तो यहाँ पर भी लैम्डा प्लस लैम्डा हो जाता, तो ये हमारा हो जाता 2 लैम्डा। तो जैसे वहाँ पर आपने के लैम्डा लिखा है m बराबर, यहाँ पर देखो जरा m बराबर, ये देखो हमने m बराबर हमने लिखा है के लैम्डा, के यहाँ पर है, वहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू वहाँ पर 2 है, तो इसलिए 2 लैम्डा हो गया। ठीक, अगर जो बात है बाइनोमियल अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा ये हमारा हो जाएगा और ये हमारा 2 लैम्डा है, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तब ये हमारा 1/2 हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस चीज़ को आपको बिल्कुल नोट करके कहीं पर लिखना है, जब भी कहीं पर यूज होगा तो आप तुरंत फटाक से उसको कर पाओ। अच्छा, अब इसके बाद में जो हमारा है वो देखो जरा, अब ये हमारे डिस्क्रीट के जितने भी थे डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे समाप्त हो गए। अब इसके बाद में जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये जितनी भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ ये आपको बस एक बार पढ़ लेनी है, इसका इम्प्लीमेंट मैं आपको आप चाहो तो आप यूट्यूब चैनल पर भी देखोगे कि आपको बहुत सारे PYQ मिलेंगे, जैसे गेट, ISS,
या आरपीएससी जो राजस्थान का पेपर होता है उसका, और अभी आईएसएस के भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें आप जो ये मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज का मैं वहां पर यूज करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक एक करके मैं आपको दिखाऊं उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और चूंकि आपको भी पता है कि आईएसएस का जो पेपर है या अदर कोई भी पेपर है वो अभी आने वाले हैं। अभी यूपी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, तो वहां पर आपको सिंपल सी बात है, हर चीज़ का इम्प्लीमेंट करना भी कठिन है और उसके लिए आप को बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो बेहतर क्या है, जितनी भी मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उनसे आप बढ़िया प्रॉपर अच्छे नोट्स इनको बना लो। अगर जो बाद में किसी में से बाद में कोई आप देखो, अगर जो बाद में आपको लगे कि कोई प्रूफ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आए, तो आप उसको टेलीग्राम पर, मैंने जैसा कि आपको बता भी रखा है कि टेलीग्राम पर आप जाइएगा, आईएसएस एग्जाम सर्च करिएगा और साथ में आप 73 भी लगा दोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। और इसी तरह से आईएसएस एग्जाम आप किसी भी सोशल मीडिया पे, जैसे बाद में आप यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हो, अगर जो बाद में आप इंस्टाग्राम पे अगर देख रहे हो तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हो अगर चलाते हो। टेलीग्राम को आपको जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ होती है वो वहीं पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर भी पूछ सकते हो। वैसे आप चाहो तो वहां पर मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शन खोल रखा है कि आप कोई कमेंट कर भी सकते हो, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसका स्क्रीनशॉट लो और उसको आप सेंड करो, तो जिससे कि मैं देखूंगा या तो उस ग्रुप में जितने लोग जुड़े होंगे उसमें से जिसके पास भी उसका सोल्यूशन होगा वो तुरंत आपको सेंड कर देगा। और जैसे ही मैं देखूंगा अगर जो बाद में कोई दिक्कत होगी तो मैं भी उसको सॉल्व करके आप तो मतलब आप तक पहुंचा दूंगा। या फिर अगर देखेंगे अगर सबकी वही प्रॉब्लम है तो मैं सिंपल सी बात है, जो नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, जो भी जब भी हो लेक्चर, वो मैं उसमें एक अलग से आपके लिए लास्ट में या स्टार्टिंग में ही उस टॉपिक को मैं कवर कर दूंगा, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, देन आप देखो अब यहाँ पर हमारे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होते हैं, तो कॉन्टिन्यूस में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे वो जरा एक छोटा सा हम अगर ओवरव्यू लें तो देख लेते हैं। फर्स्ट अगर जो आप देखोगे तो आप देखोगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसका सिर्फ आपको सिंबल दिखा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, आप समझिएगा, ए कॉमा बी। देन आप सेकेंड आप पढ़ोगे, एक्स फॉलो करेगा ट्रैंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। ट्रैंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ए कॉमा बी एट ए पीक एक्स बराबर सी। देन आप थर्ड पढ़ोगे, इसमें एक्स फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। देन आप फोर्थ पढ़ोगे, एक्स फॉलो करेगा लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। देन आप पढ़ोगे एक्स फॉलो कर रहा है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, तो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन में आप म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर के लिए आप अगर जो बात देखोगे, देन 6 नंबर अगर जो बात आप देखोगे तो ये हमारा होगा कॉची डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कॉमा सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा होगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा होगा वो जरा देखो 7th नंबर, तो ये हम पढ़ेंगे एक्स फॉलो कर रहा है, और इसका ऑर्डर कैसे भी होकर के चेंज हो जाएगा, मतलब जैसा मुझे लगेगा वहाँ पर वो मैं कर लूँगा। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल, बट हाँ ये मैं कुछ चीज़ें अभी आपको बताऊँगा, ये थीटा को फॉलो करेगा। और 8 नंबर जो हमारा होगा वो एक्स फॉलो करेगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा कॉमा बीटा को। देन 9th नंबर अगर आप देखोगे तो 9th नंबर हम लोग पढ़ेंगे एक्स फॉलो कर रहा है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि कॉची डिस्ट्रीब्यूशन भी इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको इसके साथ में ही पढ़ूंगा। देन 10th नंबर अगर आप देखोगे एक्स फॉलो कर रहा है बीटा फर्स्ट अल्फा कॉमा बीटा को, इससे वनडे एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं, मीन मीडियन आपसे सॉरी मॉड और मीन से रिलेटेड क्वेश्चन खूब आते हैं, हार्मोनिक मीन से रिलेटेड, वो हो गया। देन जो हमारा 11th नंबर है ये हमारा हो जाएगा एक्स फॉलो कर रहा है बीटा सेकेंड अल्फा कॉमा बीटा को। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रहेगा इसमें एक्स फॉलो कर रहा है पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा कॉमा बीटा के लिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट, हाँ 13 नंबर एक्स फॉलो कर रहा है वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी अल्फा कॉमा बीटा के लिए, ये मैं आपको ये भी बताऊंगा क्योंकि ये इससे गेट और आरबीआई जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आता भी है, क्योंकि गेट के जो एग्जाम में है वो स्पेशली इसके लिए लिखा भी गया है। तो सिंपल सी बात है, जब आपके सिलेबस में लिखा है तो वहाँ से क्वेश्चन वो पूछ भी लेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए। देन आप जो सैम्पलिंग वाली डिस्ट्रीब्यूशन जब आप देखोगे तो ये हालांकि हमारा सैम्पलिंग का ही है पार्ट, ये वाला मतलब लार्ज के लिए, तो ये हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक तो आप पढ़ोगे
का ये आपको मैंने पढ़ा दिया होगा, देन पढ़ोगे टी डिस्ट्रीब्यूशन, देन आप पढ़ोगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन आप पढ़ोगे जेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ हमारा चलेगा, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, बस ये यहाँ से कुछ स्टार्ट होगा। तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट आपको दिखाते हैं, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, वो मैं आपको साथ में सॉल्व करते हुए बताता हूँ, जिससे कि आपको ध्यान रखना है।